नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ पूजा। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन प्रखंड स्थित अगरवा बॉर्डर के पार नेपाल का कवलपुर गांव है, जिसे नेपाल के सिमरौनगढ़ राज का प्रवेश द्वार भी माना जाता था। स्थानीय निवासियों की माने तो इसरा पोखर के पास स्थित कंकाली मंदिर में अनगिनत मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा आसपास के तालाबों से भी पुरानी मूर्तियां, सिक्के और अन्य पुरातात्विक वस्तुएं अक्सर प्राप्त होती रहती हैं। वर्ष 1991 से 1994 तक इटली की एक टीम ने इस क्षेत्र में खुदाई शुरू की थी, लेकिन बाद में इसे रोक दिया गया था। जिसके बाद 2018 में कोल्ड स्टोर के पास शिवलिंग की प्राप्ति हुई थी और 2023 में मनसगरा ढाट गांव में ब्रह्मा की विशाल मूर्ति मिली थी। इन खोजों के बाद नेपाल के पुरातात्विक विभाग ने 30 साल बाद फिर से खुदाई शुरू की। हालांकि ये कार्य भी जल्द ही बंद कर दिया गया। स्थानीय इतिहासकारों का मानना है कि सिमरौनगढ़ से प्राप्त ये अवशेष भारत और नेपाल की साझा धरोहर है। इन सभी मूर्तियों का कर्नाट शैली से संबंधित होना इस बात का संकेत है कि इस क्षेत्र में पाल शासन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अगर इतिहास की बात करें तो कर्नाट वंश 1907 में न्यायदेव द्वारा स्थापित एक राजवंश था। इसने वैसे क्षेत्रों को नियंत्रित किया जिन्हें वर्तमान में लोग भारत के बिहार राज्य के मिथिला या फिर तिरहुत क्षेत्र के रूप में जानते हैं। जिसके बाद गंगादेव के शासनकाल के बाद दरभंगा भी दूसरी राजधानी बन गया। वर्तमान की अगर बात करें तो नेपाल के सिमरौनगढ़ हरिहरपुर गांव में 21 नवंबर से 11 दिसंबर तक हुई खुदाई में प्राचीन अवशेषों का एक विशाल भंडार मिला है। साथ ही ये भी खबर मिली है कि खजानी टोले से स्वर्णाभूषण मिले हैं। इन वस्तुओं में कर्नाट वंश की कुलदेवी तुलजा भवानी के मंदिर के अवशेष और तिरहुत मिथिला क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर के महत्वपूर्ण प्रमाण शामिल हैं। यह साझा सांस्कृतिक धरोहर के प्रमाण को और भी ज्यादा मजबूत करता है और भारतीय व नेपाल के पुरातत्वविदों का मानना है कि इस क्षेत्र से प्राप्त देवताओं के अवशेष जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, सूर्य और कृष्ण महत्वपूर्ण है। हाल ही में सिमरौनगढ़ से तिरहुत मिथिला राज का खजाना मिलने की जानकारी सामने आई है। ये खजाना उस समय का है जब मिथिला क्षेत्र एक समृद्ध और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान था। खुदाई के दौरान स्थानीय लोगों को विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक वस्त्र, सिक्के और अन्य कलाकृतियां मिली हैं जो उस समय की संस्कृति और जीवन शैली को दर्शाती है। यह खजाना न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि इस क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को भी उजागर करता है। प्राप्त सिक्के विभिन्न साम्राज्यों के शासनकाल को दर्शाते हैं, जिससे इतिहासकारों को उस समय की राजनीतिक स्थिति को समझने में मदद मिलती है। इन वस्तुओं की जांच के लिए आधुनिक विज्ञान और तकनीक का सहारा लिया गया है। पुरातत्वविदों ने कार्बन डेटिंग और अन्य विश्लेषणात्मक विधियों का उपयोग करके इन वस्तुओं की उम्र का निर्धारण किया है। इन विधियों से यह पुष्टि हुई है कि ये वस्तुएं कई शताब्दी पुरानी हैं, जो इनकी ऐतिहासिक महत्ता को और भी ज्यादा बढ़ाती है। अगर आप भी मिथिला और कर्नाट वंश के बारे में कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।